आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे एआई आपकी मेंटल हेल्थ को सैबोटाज कर रहा है। मैं एआई को यूज़ करता हूँ काफ़ी रेगुलरली, लेकिन अ, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी इंसान अपने बड़े-बड़े डिसीजंस, अपनी हेल्थ, स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ में करने वाले चेंजेस, बड़े चेंजेस को एआई के ऊपर डिपेंड कर सकता है। क्योंकि कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है हम लोग के ब्रेन में एआई की वजह से। इनफैक्ट जितना मुझे पता नहीं आप लोग इसको कभी चेंज होना चाहते हैं कि नहीं? सोशल मीडिया को जो लोग यूज़ करते हैं, वो ऑलमोस्ट हर इंसान एडिक्ट हो चुका है। हर रोज़ आप कम से कम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तो यूज़ करते ही होंगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप भी आता है, इंस्टाग्राम वगैरह आता ही है। उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो रही है एआई की वजह से, और वो इसलिए क्योंकि हम लोग ये मानते हैं एआई मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, जबकि मुझे एक नया फॉर्मेट मिला है एआई को समझने का। एआई मतलब एक बहुत अच्छा-सा तोता। कैसे? तोता क्या करता है जिसको आप पालते हैं? रिपीट करता है। लेकिन ऐसे नहीं रिपीट कर देता। तोता वो चीज़ें रिपीट करता है जिसकी वज़ह से उसको खाना मिलता है, उसको तारीफ़ मिलती है। एआई भी यही करता है। वो कुछ बोलता है, आप उसको कुछ पूछते हैं, कुछ बोलता है, और अगर आपको अच्छा लग गया, तो ऐसी और बातें करता है। कल मैंने एक छोटा-सा एक्सरसाइज़ किया था, आज भी किया। एक मेंटल मैथ किया सिंपल सा, 50 माइनस 20 प्लस 30। इस चीज़ को अब तो हम कोई भी मैथमेटिक्स इस तरह का बिना कैलकुलेटर के करते ही नहीं। लेकिन धीरे-धीरे हम लोग अपने थॉट्स को भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हम एआई को यूज़ करेंगे, कहेंगे कि तुम प्रोड्यूस करो। खतरा ये है कि एआई बहुत धीरे-धीरे आपके ब्रेन को चेंज कर रहा है, बहुत कंफर्टेबली आपको कंफर्ट फ़ील कराता है, और बहुत कन्वीनिएंटली आपके भाई स्पेलिंग मिस्टेक ठीक हो जाते हैं। उसमें बनाए हुए स्ट्रक्चर्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स सब कुछ ठीक कर देता है, तो क्यों इतना मेहनत करना? आज दुनिया में आप लोग भी उसी में आते हैं, लाखों करोड़ों लोग एआई को यूज़ कर रहे हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए। हम दुखी हैं तो जाके एआई से बात करते हैं। रिलेशनशिप एडवाइस के लिए, हमारी बीवी नहीं बात मान रही है, गर्लफ्रेंड नहीं सुन रही तो क्या करूँ? मोटिवेशन के लिए, हम थेरेपी भी एआई से लेते हैं। बड़े-बड़े डिसीजन मेकिंग एआई की हेल्प से लेते हैं। ओवरथिंकिंग होता है तो उससे पूछते हैं। अकेलेपन को और एंग्ज़ायटी को भी हम डील करते हैं एआई के साथ। और ये सब चीज़ें पहले नहीं था यार, आप किसी से बात नहीं कर सकते थे। ये है ना कमाल की चीज़। एक ऐसी मशीन जो आपको सुनती है, आपको जज नहीं करती, और आप उससे हज़ारों बातें कर लो, कभी थकती नहीं है, और हमेशा सेकंड्स में जवाब देती है। आपके इमोशंस को हमेशा समझती है, पापा, मम्मी, भाई, बहन, हस्बैंड, वाइफ से ज़्यादा। और हमेशा आपको क्या देती है? क्लैरिटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी। एक आदमी जो अकेला है, कन्फ्यूज़्ड है, बहुत ही परेशान है, उसके लिए तो ये मैजिक है। और अगर आप इस मोमेंट पर नहीं समझ पाएँगे, तो एआई एक ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमन की बहुत यूनिक है, जो पिछले 100, 200, 500 सालों में उसने डेवलप किया है, हज़ार लाखों सालों के बाद आदमी बना, आदमी के बाद उसकी वजह से आदमी है, वो आपकी एबिलिटी है, उसको खत्म कर देगा। कौन-सी एबिलिटी? अकेले इंडिपेंडेंटली सोच पाने की एबिलिटी। मैं आज ना आपको चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस की नई डेफिनिशन लेके जाइए। जब मैं आप लोगों को बताता हूँ सीईओ बनना है, एमआई करना है, लाइफ को चेंज करना है, तो मैं आपसे कोई कोई कार खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में सोचें। अभी आपका डिसीजन कौन लेता है? मार्केट लेता है। जो अवेलेबल सैलरी है और आपकी डिग्री के हिसाब से तो आपको काम मिलेगा। लेकिन जो चीज़ मैं आपको चाहता हूँ वो ये कि क्या आप इंडिपेंडेंटली अलग से सोच पा रहे हैं अपने बारे में? हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इंटेलिजेंस मतलब सही आंसर्स देना। रियल इंटेलिजेंस आंसर देना नहीं होता। आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। आज आपके पास 1 लाख की सैलरी है। आपके पास 20,000 की सैलरी का ऑप्शन है। आप हैं क्लास 11th में, आपने बीसीए कर लिया जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट नहीं था। अब आपका पैशन है यूट्यूब। आप जाके एआई से या किसी आप आदमी से क्या पूछेंगे? अगर आप पूछते हैं कि मुझे 1 लाख का सवा लाख कैसे मिलेगा? उसका आंसर मिलेगा। रियल इंटेलिजेंस क्या है? आस्किंग राइट क्वेश्चंस।
अब आपने क्वेश्चन पूछा एआई से, और एआई फटाफट आपको आंसर देता है। कभी एआई आपसे पूछता है कि अच्छा रुको, बताओ तो सही तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आपने क्वेश्चन बोला, तुरंत आंसर उसके पास। एक असली आदमी, जिंदा आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, मैं इलाहाबाद में था तो मानस जी थे जिसकी फोटो आपने कल शेयर की। मैं जब परेशान होता था तो विजय जी के पास जाता था, शक्ति जी के पास जाता था, कृष्णमूर्ति के पास जाते हैं हम लोग। अगर एक रियल इंसान है, एक साइकियाट्रिस्ट है, एक कोई थेरेपिस्ट है, वो क्या करता है? कुछ एकदम अलग करता है, वो आंसर्स नहीं देता, थोड़ा जाके पूछ के आइए। आप दुखी हैं, तो ये नहीं बोलता दुखी क्यों? वो आपको सवाल पूछता है, वो आपके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है। एक इंटेलिजेंट आदमी जब भी आपको देखेगा, तुरंत जज नहीं करेगा। आप बोलेंगे मुझे मरना है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो उस चीज़ को डाउट करता है, बोलता नहीं, नहीं, रुको, रुको, रुको। फर्स्ट इंप्रेशन को डाउट करता है। आपके ही लाइफ में कुछ चीज़ थोड़ा-सा पॉजिटिव है, बहुत सारा नेगेटिव है, तो उस थोड़े से पॉजिटिव को एक्सप्लोर करता है, जिसको हम ज़ेनुगा एमआई में करते हैं। आपका एक फ्यूचर, जो आपका ड्रीम फ्यूचर है, उसको आपके ही ब्रेन में से एक्सप्लोर करते हैं। एक ज़िंदा आदमी आपके अंदर में जो गहरे लेयर्स हैं, वो इन्वेस्टिगेट करता है। आप एक डॉक्टर के पास गए, बोलते हैं मुझे नींद नहीं आ रही है, तो ये नहीं बोलता लो, वो दवाई खाओ, सो जाओ। या एक बड़ा-सा चिट्ठा प्रिस्क्रिप्शन में बना के दे दिया, ये पढ़ो और जाओ, करो जो काम करना है। एक रियल आदमी क्या करता है? सवाल पूछता है कि क्यों नहीं सो पा रहे हो? कोई डिप्रेशन है आपके अंदर में? वो सोच रहा है, कोई ट्रॉमा है, कोई एडिक्शन, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई चीज़ है जो आपको एंग्ज़ियस कर रही है। हो सकता है थायरॉइड की प्रॉब्लम हो सकता है कोई मेनिया हो, या कोई इमोशनल सप्रेशन हो सकता है आपके अंदर कोई पोटेंशियल हो बहुत बड़ा और वो दब रहा हो। आप शहर में गए, एक नौकरी पा गए और आपको घर जाने का मन कर रहा है, गाँव में रहने का मन कर रहा है। हमने डिप्रेशन की एक सीरीज़ बनाई है, उसमें वो आदमी सालों साल से एंटी डिप्रेसेंट ले रहा था। हाँ, लॉस्ट कनेक्शंस। और ठीक कैसे किया? जाकर के गाँव में रहा वो, गाय-भैंस के साथ रहा। तो जब कोई आदमी आपको सुनता है और आपके साथ बैठ कर के एक्सप्लोर करता है, जो कि हम ज़िंदगी एमआई में करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन, खोज। एआई आपके साथ इन्वेस्टिगेट नहीं करता। वो एक प्रेडिक्शन मशीन है, और वो भी लैंग्वेज प्रेडिक्शन मशीन, इसलिए मैं उसको तोता बोल रहा हूँ। वो ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि कौन-सी लैंग्वेज है, जो आपने पूछा है उसके बदले में आपको मज़ा देगी, आप प्रेफ़र करेंगे। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा खतरा है, हम लोग की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है इंसानों की। अगर हम परेशान हैं किसी गहरे वजह से, और उस परेशानी को कोई चीज़ इमोशनली रिलीव कर देती है, एक फ़िल्म, एक फ्रेंड, एक सिगरेट, एक आउटिंग, तो हम सोचते हैं कि यही सच्चाई है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एटलीस्ट टेम्परेरीली हो गई। अब सेकंड टाइम जब वही एपिसोड आएगा दुःख होने का, परेशान होने का, अकेलापन का, एंग्ज़ायटी का, तो हम क्या करेंगे? हमको पता है क्या करना है। सिगरेट पी लेंगे, फ्रेंड से बात कर लेंगे, लेकिन अब वो सब दूर, अब तुम्हारे पास एआई है और वो सब जानता है। नो इन्वेस्टिगेशन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से चाहूँगा, इसको आप एक बार रिपीट करिए। ह्यूमन बीइंग्स कन्फ्यूज़्ड इमोशनल रिलीफ विथ ट्रूथ। ह्यूमन बीइंग्स, हमको कोई चीज़ अगर इमोशनली रिलीफ दे रही है, तो उसको हम ट्रूथ मान लेते हैं। अब एक इंस्टाग्राम की एक शॉर्ट देख ली, अच्छा लगा, हमारे लिए वो ट्रूथ है, और हम उसी चीज़ की बातें भी करते हैं एक-दूसरे से। इसलिए कोई चीज़ अगर हमको कम्फर्ट दे रही है, तो हमको लगता है ये हेल्पफुल है। भगवद गीता में कहते हैं, जो चीज़ शुरू में आनंद देती है और बाद में मुश्किल करती है, उससे बचो अर्जुन। वो दुःख है, वो माया है। और जो चीज़ शुरू में आपको दर्द देती है और बाद में आराम देती है, वो सच है। जब मैं पहली बार मुंबई गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इलाहाबाद से बॉम्बे चले गए, बहुत अच्छा लगा था। एकदम अलग कल्चर, मॉडर्न कल्चर, लड़के-लड़कियाँ आपस में क्लास में पढ़ते थे, बहुत मस्ती करते थे। लेकिन धीरे-धीरे हमने रियलाइज़ किया कि उसका क्या खतरा है शहर का। खैर, हिस्ट्री बताती है, जो चीज़ आपको इमीडिएटली अच्छी लगती है, वो धीमे-धीमे आपको डिस्ट्रॉय करती है। जैसे ड्रग्स दे फील गुड, डूम स्क्रॉलिंग मतलब स्क्रॉल करते रहें। वैलिडेशन फील्स गुड, ये क्या है? तुरंत जो भी प्लान बनाए हैं, दूसरों को बताते तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, तुम नहीं करते हो, मैं चैट जीपीटी करता है, मैं उससे बात करूँगा। बड़ी मम्मी ने मुझे कहा फैट नहीं खाना है, चैट जीपीटी ने कहा है खाना है। या बड़ी मम्मी ने कहा खाना है और चैट जीपीटी बोल रहा है नहीं खाना है। नहीं, नहीं।
हमारे अंदर में जब भी किसी से भी कन्वर्सेशन करते हैं, उस आदमी को हम क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हम कहीं न कहीं वैलिडेशन खोज रहे हैं। जो आदमी हमको वैलिडेट करता है, वो अच्छा लगता है। ये तो है ही है। कोई सच बोल दे, हमारे साथ उसका कनेक्शन ना हो, खराब लगता है। कोई भी रियलिटी हमारे सामने है जो कड़वी रियलिटी है, उसको एस्केप करना अच्छा लगता है। किसी भी टाइप का एडिक्शन अच्छा लगता है। और बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे रिश्तों में चले जाते हैं, जो बार-बार धोखे देते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, जहाँ पर सामने वाला आपको अब्यूज़ कर रहा है, गाली दे रहा है, आपको यूज़ कर रहा है, आप यूज़्ड हो रहे हैं, फिर भी अच्छा लगता है। आप नहीं समझेंगे पापा, हम बताते हैं ना कितनी अच्छी है वो। तो असली क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई हेल्पफुल है कि नहीं, रियल क्वेश्चन क्या है? जितनी बार आप एआई को यूज़ करते हैं, मुश्किल सिचुएशंस में आप क्या कर रहे हैं? मेंटल। अच्छा लगा यार। जब डिप्रेशन हो तो पता है क्या करो? नशा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब चीज़ें करो। लेकिन करते कुछ नहीं हम। एक्शंस कुछ नहीं होते। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, ज़िंदगी एमआई में हम आपको एक्शन करवाते हैं। सस्टेन टॉक से निकालकर चेंज टॉक की तरफ लेकर आते हैं। इसलिए आज मॉडर्न सोसाइटी बड़ी खतरनाक जगह पहुंच गई है। आज ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप बोलेंगे मैं भाई कोडिंग में तो नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन हाँ मेंटल हेल्थ के लिए तो यूज़ करूँगा। तो पूरी सोसाइटी आज की डेट में एआई को यूज़ कर रही है एक साइकोलॉजिकल क्रच की तरह। क्रच समझते हैं? नहीं पता? बैसाखी क्रच। आपका अगर हेल्दी पैर है पूरा डिपेंडेंट और क्रच चला रहे हैं, तो आपका पैर ही खत्म हो जाएगा। मुझे तो लगता है एक पेज अगर लिखने को दे दिया जाए बेचारे वैभव को, अपने आप से दिमाग से सोचकर, लिख लूंगा, ऐसा नहीं है। हाँ लिख तो लेंगे, लेकिन दिन भर लग जाएगा बेटा। नहीं मैं लिख लूंगा, ऐसा नहीं है। देखो यही तो एआई अब अगर मुझे कोई आइडिएशन पे मैंने काम किया है, वो नहीं लिख पाऊंगा। यूट्यूब की स्क्रिप्ट वही तो लगता है कि यार इतना अच्छा तो मैं लिख नहीं सकता, तो चलो उसी को यूज कर लो। अब जैसे मैंने ये क्या किया पता है, इतना मैंने वो कर दिया उसके ऊपर डिपेंडेंट। एक आदमी ने वीडियो बनाई थी, आधे घंटे की वीडियो थी, मैंने उसकी ट्रांसक्रिप्ट उठा करके चैटजीपीटी बोला इसको समझो, समझ लिया। मैंने कहा अब एक प्रॉम्प्ट दो, तो प्रॉम्प्ट दिया, अब ये आइडिएशन है इसके बेस पे बना के दो, मुझे दिमाग नहीं लगाना। आजकल लोग अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के बजाय एआई को बोलते हैं यार कुछ ऐसा बोल कि मैं काम डाउन हो जाऊं। वो इमोशनल डिस्टरबेंस किसी वजह से है, आपकी लाइफ में कोई ऐसी इश्यू है जिसको आपको एड्रेस करना चाहिए। हम लोग जब ज़िंदगी एमआई पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक बहुत नई पावर मैंने डिस्कवर की है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कोई आदमी कुछ कह रहा है या मेरा माइंड कुछ कह रहा है, उसको रिफ्लेक्ट करना। उसमें भी 2 तरह की रिफ्लेक्शन होती है, सिंपल रिफ्लेक्शन और कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन। लेकिन जब आप एआई से बोलते हो सुनो ये थॉट है, इसके बारे में बताओ क्या करना है, तो आपकी रिफ्लेक्शन की एबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। जब एक ऑथर लिखता है या जब आप नोट्स बनाते हैं या कोई भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस में खाली प्लान नहीं निकल के आ रहा है, आपके न्यूरॉन्स बन रहे हैं। जितनी बार भी आप सोचते हैं ना खाली होकर के बिना किसी गैजेट के, उतनी बार आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो बिजली दौड़ाते हैं। लेकिन जैसे आपने चैट जीपीटी को पूछा या किसी एआई को पूछा, वो उसके अंदर बिजली दौड़ रही है। और कहाँ नहीं दौड़ रही है? आपके ब्रेन में। धीरे-धीरे और साइलेंटली जो आदमी का ब्रेन है, वो साइकोलॉजिकल मसल्स जब सोचता है, तो उसको अब धीमे-धीमे काम करना बंद कर दिया उसने। वो डेवलप होना कम हो जाता है। कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं करेंगे तो कमज़ोर हो जाएगा। जंग लग जाए। चलेंगे नहीं तो पैर कमज़ोर हो जाएगा। मैं तो आजकल इतना ज़्यादा खाली बैठ के सोचना चाहता हूँ, क्योंकि खाली इंसान की ये काबिलियत है, क्योंकि एआई तो लैंग्वेज मॉडल है। इंसान के पास भाषा तो है, परसेप्शन है, आँखों का, कान का, सुनने का, फ़ील करने का। उसके पास अपनी एक आइडेंटिटी है, एआई की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। प्लस उसके पास एक ड्रीम वर्ल्ड है, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड है। ऐसी चीज़ों को सबको इंटीग्रेट कर पाने का एक मौका है, जो एआई के पास है ही नहीं। और एआई को बेचारे को कुछ पता भी नहीं है इसके बारे में। एआई कभी सोचता नहीं है। एआई आपकी तरह इंडिविजुअल नहीं है। वो कभी बीमार नहीं पड़ता, वो कभी दुखी नहीं होता, उसको कभी बच्चा नहीं पैदा होगा, इसलिए उसको कैसा फ़ील होता है बच्चा पैदा होने के बाद उसको नहीं मालूम पड़ेगा। एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद कैसा फ़ील होता है उसको नहीं मालूम पड़ेगा। आप उसको पूछेंगे मेरा दुःख, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने आप को मार डालूँ, घर छोड़ के भाग जाऊँ, फिर कोई कट, 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 कट कुछ बोलेगा, आप अच्छा फ़ील करेंगे।
फिर उस इश्यू पर काम ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग जब जॉब करते हैं तो बेसिकली सर्टेनिटी खोजते हैं। जब अपने स्टार्टअप में या खुद का काम करते हैं तो अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन जब आप एआई से सवाल पूछ कर आंसर देते हैं तो बेसिकली आप सर्टेनिटी खोज रहे हो। अरे यार क्वेश्चन है ना, आंसर आ जाएगा, दिमाग यूज़ नहीं करना। तो धीमे धीमे आपका जो इमोशनल टॉलरेंस है, बिकॉज जब आप अनसर्टन होते हैं तो एक इमोशनल नया रिएक्शन आता है, एक रिजर्व बनता है, वो खत्म हो जाता है। आपको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा अगर एआई यूज़ करते हैं तो। टेक्नोलॉजी ने हमेशा इंसानी मेहनत को कम किया है। पहले जानवरों की मदद से, उसके बाद मशीनों की मदद से हम वजन उठाते थे, लेकिन एआई पहली वो मशीन है जो दिमागी लेबर कम करवा रही है। और ये डरावनी इसलिए है क्योंकि स्ट्रगल हमेशा दुश्मन नहीं होता। जब आप कंफ्यूज होते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसी प्रोसेस में आप थिंकिंग सीखते हो। आप परेशान हैं, आप शांत बैठे हैं, अचानक से आपको एक थॉट दिखाई दिया, जो आपको फील हो रहा है सही है, वो ऑब्जर्वेशन है। कहाँ से आता है वो? चुपचाप बैठने से। आपकी माँ नाराज़ है, आप उसको देखने के बजाय चैट जीपीटी पूछ रहे हो, मम्मी नाराज़ है क्या करूँ? उनको देख नहीं रहे हो। आप किसी से बात कर रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब्ड है, आप भी डिस्टर्ब्ड हैं। आपने फ़ोन खोलना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, क्या करें? मैं जितनी बार भी बड़ी मम्मी के साथ बैठता हूँ और कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर मुश्किल होती है, आज वो परेशान हो रही थी, गई, मैं गया उनके पास खड़ा हुआ। जो शुरू उन्होंने काम किया था, उसको मैं ख़त्म करके आया, वहाँ खड़ा रहा मैं। उन्होंने कहा तुम जाओ प्लीज़, तुम कम से कम वो काम तो करो जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, जाओ वीडियो की तैयारी करो। डिस्कम्फर्ट किस चीज़ को ट्रेन करता है? इमोशनल स्ट्रेंथ। और हम ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं, गुड़गांव में, बैंगलोर में, यूएस में, यूके जाना चाहते हैं, जहाँ पर कम से कम कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, कंफर्टेबल रोड, मशीनें, अच्छा पिज़्ज़ा, सर्दी मतलब अच्छी मतलब जो भी हम फिल्मों में देखते हैं वैसी दुनिया। और आज का जो एआई है, वो फट करके सारा फ्रिक्शन आपकी लाइफ में से ख़त्म कर देता है। यही तो सोशल मीडिया ने किया। आप पहले जो फ़िल्में देखते थे, उस दिन मुझे याद है वैभव था, शिरीष था, देवांश था, कविता थी, सब लोग बैठे थे, फ़िल्म देख रहे थे पुराने ज़माने की। चुपके 15 मिनट नहीं देख पाए, सब बोर हो गए। सब आपस में बात करने लगे। ये भी थे। क्योंकि उस फ़िल्म में कई बोरिंग सीन थे, समझ में नहीं आ रहा था। अब 5 सेकंड का रील समझ में आ जाता है, लेकिन कौन 3 घंटे की फ़िल्म देख करके हस्बैंड वाइफ के गाने को सुने, दिल मेरा चुराया तूने, ये सब गाने पुराने ज़माने के लोग गाया करते थे। अब तो सीधे सुनती क्या, चलती क्या। ये मुझे लगता है कि आप लोगों ने हम इंसानों का जो सबसे कमज़ोर रूप है उसको उजागर कर दिया दुनिया के सामने। आपने दिखा दिया दुनिया को कि इंसान किस हद तक बेवकूफ़ हो सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए एडिक्ट हो चुके हैं आप लोग। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपको पसंद है, सोचिए। यूट्यूब नहीं चाहता था शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्रमोट करे, आप लोगों ने करवाया है, देख के। वो दिखाता रहता है, आप देखते रहते हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि लोग कहते हैं हमको पॉर्न पसंद नहीं है, लेकिन जो लोग पॉर्न देखते हैं, लोग पॉर्न दिखाते हैं। एआई सबसे ज़्यादा एडिक्टिव हो गया है क्योंकि वो इंटेलिजेंट फील होता है, पर्सनल फील होता है, इमोशनल, और बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड है। आप ही के हिसाब से आपको सोच के बताता है। एआई धीमे धीमे आपके लिए परफेक्ट साइकोलॉजिकल कंफर्ट मशीन हो जाएगा। इसको आप चारों तरफ पहन लेंगे और किसी भी इंसान से बात करने से पहले रुक, मैं पहले इससे बात करता हूँ, उसके बाद तुझसे बात करूँगा। तुझसे बात करने की जरूरत नहीं, मैं अपने ही दिमाग के अंदर बात कर लूँगा। आपको पूछना होगा कि कंफर्ट ये जो मुझे फील हो रहा है, ये मुझे ग्रोथ देगा या मुझे कमज़ोर कर रहा है। जिन किसी चीज़ के साथ भी आप डिपेंडेंट हैं, तो धीमे धीमे आपकी कैपेबिलिटी ख़त्म कर रहा है वो। देखिए, मैंने कभी भी कोई भी चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है, मैंने खुद जब से मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलेटर यूज़ करना शुरू किया है, तब से मैंने मैथमेटिक्स किया नहीं। मैं पापा को मजाक करता हूँ कि पापा तो 2 2 ज़ा 4 की जगह 2 इंटू 2.4 भी और ओरली कर लेते हैं। तो मैं इस फेवर में रहता हूँ कि हमेशा जो चीज़ आसान कर दे हमारी लाइफ को स्कूल में, उसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ जो एआई कर रही है। एआई हमारा थिंकिंग, राइटिंग, स्ट्रगलिंग और आर्टिकुलेटिंग की हैबिट ख़त्म कर रही है। आपके पास कोई आइडिया आया, आप एक किसी इन्वेस्टर के पास गए हैं, कस्टमर के पास गए हैं, आप किसी को कोच कर रहे हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, उसके लिए कैपेबिलिटी चाहिए। अब लेकिन आपके पास है नहीं। आप बोलेंगे इन्वेस्टर है, रुकिए सर मैं बताता हूँ, चैट जीपीटी बताओ इस इन्वेस्टर को मैं क्या 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 बोलूँ। सर मैसेज भेज दिया, अच्छा सर मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, बता भी नहीं पाएंगे आप उसको, बिकॉज ये नहीं काम करता, खाली चैट जीपीटी काम करता है।
आपको खाली प्रॉम्प्ट पूछना और प्रॉम्प्ट देना आता है बस। आपका लोगों को जवाब देने का परफॉर्मेंस पहले से बढ़ गया है। आप अच्छा मेल भेज सकते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ खत्म हो गया है, उसके पीछे की थिंकिंग प्रोसेस, स्ट्रगलिंग प्रोसेस। मैं अपने आप को तो देखता हूँ किस तरह से बड़ी मम्मी के साथ मैं जब बात करता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, जब कोई मुझे परेशान करता है। इस बार मैं जब गया था वहाँ पर इलाहाबाद में, तो देखने गया था कि इमोशनली मैं कितना परेशान हो सकता हूँ, बिकॉज़ पापा को देख रहा था 10 साल से परेशान है। और जब मैं इमोशनली परेशान होगा तो मैं किसी सिचुएशन के बारे में सोच नहीं पाऊँगा। मैं गया वहाँ पर, हम दोनों पुलिस वाले के सामने बैठे हुए थे। वहाँ पर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर बाहर आया, फिर गुस्सा शांत हुआ। वकील ने हम लोगों को बेइज़्ज़त किया। "अब कैसे आए?" मैंने कहा, "ऑटो से आए।" बोला, "ऑटो से आए?" खुद अपना 4x4 थार में चला गया। बेइज़्ज़ती हो रही थी, गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो प्रोसेस में क्या सीख रहा था मैं? इमोशनल रेगुलेशन। इस बार मैंने डिस्कवर किया, अगर मैं ना हूँ, तो मेरे बाद वाली जनरेशन, मतलब आप लोग, और मेरे पहले वाली जनरेशन, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। हो ही गई। एक हमारा फैमिली मेंबर गया था वहाँ पर बिज़नेस चालू करने के लिए, एयरबीएनबी। लड़ाई होकर खत्म हो गई बात। उस जनरेशन ने इस जनरेशन को बोला चोर, इसने कहा तू चोर, मैं चोर, तू चोर, भाग भाग बाय। बेसिकली हमारा कैपेसिटी टू रेगुलेट इमोशंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। नहीं, पापा ने उनको पूछा कुछ खेत जमीन के बारे में बताया, नैनी के जमीन पर। इसने कहा पापा बेच क्यों नहीं देते फालतू की जमीन, परेशान कर रही है हम लोगों को। पापा परेशान, इतनी मेहनत की जमीन हमने खरीदी है, ये किया है, वो किया, सब। वो बोलना शुरू कर दिए, गाड़ी चला रहे हैं, इनको गुस्सा आ रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा "ए पापा।" हाँ, आप चुप हो गए थे, लेकिन वो नहीं चुप हो रहे थे। इसलिए तो आप मेरे साथ गए थे यार, मैं किसी और को नहीं लेकर गया। कोई और जाने के लायक नहीं है। जो आदमी अपने इमोशंस पे रेगुलेशन नहीं कर सकता, वो एक आध आदमी तो छोड़ो, वो शादी के लायक ही नहीं है, बिकॉज शादी वो एक इमोशनल रेगुलेशन का एक प्रोसेस है। तो आपका शॉर्ट टर्म इमोशनल कंफर्ट दे रहा है लॉन्ग टर्म इमोशनल कैपेबिलिटी को खत्म करके। और इस प्रोसेस में बेसिकली जब आप पेशेंट रहना, शांत रहना, सोच पाना, सोचने की जो कैपेसिटी है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है कॉन्शियसनेस से। एक होता है थॉट्स, नहीं, उससे भी खराब स्टेट होती है ओवर थिंकिंग, फिर आता है थिंकिंग, फिर आता है कॉन्टेम्पलेशन, फिर आता है इंट्यूशन। तो उसके लिए आपको थिंकिंग के पीछे कॉन्टेम्पलेशन में जाना होगा। और कॉन्टेम्पलेशन के थिंकिंग को अगर आपने थोड़ा और बढ़ा दिया तो वो फील नहीं होती, बट वही ओवर थिंकिंग है, स्क्रोलिंग और टॉकिंग टू चैट जीपीटी, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग का रिफ्लेक्स हो गया है। क्योंकि एक बार आपने अपनी थिंकिंग को, आप ये पूछेंगे कि मुझे पता ही नहीं है, तू बता दो सही क्या करना है इसमें। आपने अपनी थिंकिंग को जब आउटसोर्स कर दिया, तो धीमे धीमे आपने अपनी आइडेंटिटी को भी आउटसोर्स कर दिया। आप क्या बनना चाहते हैं नहीं पता है, क्या करना चाहते हैं नहीं पता है। और एक बार आपकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, कोई भी आदमी आपको बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए फ्यूचर में ना एआई तो रहेगा, खाली जो चीज़ बचेगा नहीं वो क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं रहेगी। क्या क्या चीज़ें हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस? अनसर्टिनिटी के साथ रह पाना। अभी भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में चल के सीईओज बहुत मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए अनसर्टिनिटी को आपको झेल पाना होगा। आप परेशान हुए, आपने कोई एक्टिविटी कर ली। ऑब्जर्व इमोशन एक ह्यूमन क्वालिटी है। कभी भी चैट जीपीटी अपने आप को क्वेश्चन नहीं पूछता कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, सीधे आंसर देगा। आप बताते हैं गलत है तू, लेकिन धीमे धीमे आप भी बताना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा गलत है वो। क्वेश्चन योरसेल्फ। मैं तो आजकल ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में सोचता हूँ, यार मुझे कैसे पता कि ये चीज़ सही है, हो सकता है गलत हो। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। रेगुलेट इम्पल्सेस। कभी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्स, आज तो ये करने का मन कर रहा। जिंदगी में आदमी आया किस लिए? एक बार तो खतरे के खिलाड़ी बनना चाहिए। मरते मरते तो आदमी को बचना चाहिए। आजकल ये यूट्यूब पे बहुत फेमस टीचिंग मिल रही है सबको। अंडरस्टैंड पेन। जब दर्द हो ना, तो उसको झेलना, ये ह्यूमन क्वालिटी है। थिंक इंडिपेंडेंटली। अलग से सोच पाना बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, कितना अच्छा है। रिमेन कॉन्शियस विदाउट स्टिमुलेशन। इसलिए हमारी जो मशीनें हैं वो स्टिमुलेशन की मशीन है, उसके बिना अगर आप कॉन्शियस रह सके। एआई बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन टूल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब वो आपकी वो एबिलिटीज़ को ख़त्म कर देता है जिनको वो असिस्ट करने के लिए बना था। आज आप जूता पहनते हैं, तो जूता पहनने के लिए पैर नहीं है वो, लेकिन कल को कोई ऐसा जूता आ जाए जो चलता है, आप खड़े हैं,
तो आपके सारे काफ मसल्स, पैर के मसल्स खत्म। बहुत सोच समझ के एआई यूज़ करिए, सपोर्ट की तरह यूज़ करिए और केयरफुली यूज़ करिए। लेकिन कभी भी एआई को अपनी अवेयरनेस मत बनने दीजिए। आजकल कहा जाता है, पता है, फ्यूचर वो लोग का है जो एआई को बहुत यूज़ करते हैं। नहीं, जो आदमी इंसान की तरह सोच पाएगा, जी पाएगा, रह पाएगा और वो एआई यूज़ कर रहा है, उसका है फ्यूचर, ना कि ओवर यूजर्स ऑफ एआई। ये था आज का इम्पॉर्टेंट मैसेज। इसलिए मैं कहता हूँ, एक तरफ एआई है जिसको हम इंटेलिजेंट बनाते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जेडएमआई है। वो क्या कर रहा है? आपकी इंटेलिजेंस को प्रूव कर रहा है, क्योंकि उसके ज़रिए केवल आप इंटेलिजेंट थॉट्स नहीं लाते, आप जो चेंजेस अपनी लाइफ में चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी मुझसे कोई बोला था, सर आप तो जनोगा पढ़ाते थे, स्पिरिचुअल वीडियोस बनाते थे, अब क्या है? अब मैं आदमी को चेंज करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें खाली कल्पनाएं हैं। हाँ, आप ध्यान करेंगे, समाधि होगी। अरे समाधि से पहले अपने आप को बचाइए। घर में खाना आ रहा है? क्या आपकी 40 लोगों की टीम 400 लोगों की कर पा रहे हैं? क्या आपका कस्टमर जो है उसको खुश कर पा रहे हैं? क्या आपके बच्चे आपके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं? कि उसके लिए भी चैट जीपीटी पूछ रहे हैं, चैट जीपीटी क्या बोलूं अपने बच्चे से? वो भले बता देगा, लेकिन क्या आपको बुलवा देगा? तो ध्यान दीजिए सीरियसली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चैट जीपीटी यूज मत करिए, डिपेंडेंट नहीं रहना उसका। देखिए, नहीं पता नहीं कैसे करना है यार, क्योंकि वो इतना आसान है, इतना इतना ईजी है। जैसे कि कार, बाइक, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हम लोग कार बाइक यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही हर एक छोटे थॉट के लिए भी एआई यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अपनी फ्रीक्वेंसी को देखिए, देखिए कहाँ पर आपका अपना थॉट है, ओरिजिनल थॉट है, जिसको आपने कनेक्ट किया है, ऑर्गेनिक थॉट। एआई ने बताया कि आपको ये काम करना चाहिए, तो सिंथेटिक थॉट है, नकली। कैसे पता आपको सही थॉट है ये? एआई बोलता है 4 की 40 कंपनी बनाने के लिए ये करना है। अरे करके देखा है आपने क्या-क्या करना है? स्ट्रगल करके कोई थॉट प्रोड्यूस करिए।